आज की इस वीडियो में हम दिल की धड़कन के महसूस होने के हवाले से बात करेंगे। हम जानेंगे कि वो क्या वजूहात हैं कि जिनकी वजह से दिल की धड़कन किसी भी शख्स को महसूस हो सकती है। हम बात करेंगे कि इसकी वजह से तशख़ीस के लिए आपको कौन कौन से टेस्ट करवाना ज़रूरी है। हम जानेंगे कि अगर किसी को ये तकलीफ़ हो रही है तो इसका इलाज क्या है और किन एहतियाती तदाबीर पे अमल करके हम इस तकलीफ़ और इसकी वजह से होने वाले दिल के अमराज से महफूज रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल है। मैं कंसल्टेंट जनरल सर्जन और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगा घंटी का बटन भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दिल के तेज़ तेज़ धड़कने को या दिल की धड़कन के ख़ुद को महसूस होने को हम पैल्पिटेशंस कहते हैं। ये दिल की धड़कन आम तौर पे मरीज़ को महसूस नहीं होती, मगर जब ये महसूस होना शुरू हो जाए तो ये किसी न किसी कंडीशन यानी बीमारी या ख़राबी की तरफ निशानदही कर सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी कभी किसी को दिल की धड़कन महसूस होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि उसको कोई दिल की तकलीफ़ हो गई है या वो किसी दिल की बीमारी का शिकार हो गया है, बल्कि अक्सर ये किसी मामूली सी वजह यानी कि डर व खौफ की वजह से या एंग्जाइटी और डिप्रेशन की वजह से भी मरीज़ को अपने दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। इसके बरक्स अक्सर मरीज़ को दिल की किसी बीमारी और ख़ास तौर पे दिल के पट्टों की कमज़ोरी या फिर दिल के इलेक्ट्रिकल सिस्टम की प्रॉब्लम की वजह से भी मरीज़ को ऐसा महसूस हो सकता है कि इसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। अब तो अगर ये मरीज़ को मुसलसल महसूस हो रही है तो उस सूरत में इसकी जांच करवाना और मुख्तलिफ़ टेस्ट करवाना मरीज़ के लिए निहायत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगा कि वो क्या अहम पॉइंट्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखते हुए मरीज़ ने ये फ़ैसला करना है कि क्या मरीज़ को महसूस होने वाली ये दिल की धड़कन एक बेज़रर अलामत है या फिर ये किसी अहम बीमारी की तरफ निशानदही कर रही है। और इसके लिए इन बातों को मद्देनज़र रखें कि जिनमें नंबर 1 मरीज़ की उम्र क्या है। अगर मरीज़ की उम्र 50 साल से ज़्यादा है तो उसमें दिल की बीमारी होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। नंबर 2 कि क्या दिल की तकलीफ़ की कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, यानी कि मरीज़ के वालिद या वालदा में से किसी को या बहन या भाई में से किसी को कोई दिल की बीमारी तो नहीं रही। नंबर 3 इसी तरह मरीज़ में दिल की तकलीफ़ होने की कोई वजह तो मौजूद नहीं है, यानी कि मरीज़ का कोलेस्ट्रॉल लेवल या जिस्म में चिकनाई की मिक़दार ज़्यादा तो नहीं है। नंबर 4 क्या मरीज़ किसी किस्म का नशा तो नहीं करता, जैसे कि सिगरेट नोशी या पान निस्वार छालिया गुटखा वगैरह। नंबर 5 मरीज़ कोई दवाई तो इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जो दिल की धड़कन के महसूस होने का सबब बन रही हो। एक डॉक्टर की हैसियत से हम मरीज़ से यह जानने की कोशिश करते हैं कि मरीज़ को दिल की धड़कन के महसूस होने के अलावा और क्या क्या ऐसी अलामात हैं कि जो मरीज़ को महसूस हो रही हैं और जो दिल की बीमारी की तरफ निशानदही कर रही हैं। मिसाल के तौर पर अगर मरीज़ को उसकी दिल की धड़कन के महसूस होने के साथ साथ सांस भी फूलता है या फिर चलने के दौरान या काम करने के दौरान या फिर वर्जिश के दौरान अगर मरीज़ के सीने में तकलीफ़ उठती है या टीस उठती है और साथ में दिल की धड़कन भी महसूस होती है तो उस सूरत में मरीज़ को फ़ौरन अपने मुआलिज से राब्ते की ज़रूरत है, क्योंकि अब चूँकि उसको दिल की मज़ीद अलामात भी मौजूद हैं तो यकीनन ये दिल की धड़कन का महसूस होना भी किसी दिल की तकलीफ़ की तरफ निशानदही कर रहा है। इस धड़कन की मज़ीद वजूहात की बात करें तो इसकी ऐसी भी वजूहात हैं कि जो वक्ती होती हैं और वजह के साथ वो भी ख़त्म हो जाती हैं, कि जैसे गर्दन में मौजूद गुदूद थायराइड का बढ़ने और इसके हार्मोन की ज़्यादती की वजह से भी, जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज़म कहते हैं, मरीज़ को उसकी दिल की धड़कन महसूस हो सकती है। अगर आप थायराइड ग्लैंड और उसके हार्मोन के मुतालिक मज़ीद जानना चाहते हैं तो अभी ऊपर नज़र आने वाले लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरी इस टॉपिक पे मौजूद वीडियो को ज़रूर देखें। इसी तरह बाकी वजूहात में मरीज़ में नींद की कमी या फिर खून की कमी के बायस भी दिल की धड़कन महसूस हो सकती है।
इसके अलावा वर्जिश के दौरान भी मरीज़ को अपने दिल की धड़कन महसूस हो सकती है, जो कि एक नॉर्मल फील है। इसकी तशख़ीस के बारे में बात करें तो जैसा मैंने पहले बताया कि अगर मरीज़ को दिल की धड़कन महसूस हो रही है और इसके साथ साथ मज़ीद दिल की तकलीफ़ की अलामतें भी हैं, या अगर मरीज़ को पुरानी दिल की तकलीफ़ है और एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, तो उस सूरत में अहमियत यहाँ इस बात की है कि मरीज़ दिल की धड़कन के महसूस होने के दौरान अपने दिल का टेस्ट करवाएं, जिसमें ECG और ईको या दिल का अल्ट्रासाउंड शामिल हैं। क्योंकि आम हालात में ECG या ईको में वो तब्दीलियां नहीं आती और अक्सर डॉक्टर के लिए इसकी वजह का तयन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे ज़रूरी ये है कि उस दौरान के जब मरीज़ को अलामात मौजूद हों तब ही ये टेस्ट करवाया जाए ताकि वजह का तयन किया जा सके। इसका इलाज इसकी वजह पे मुनहसर करता है, यानी कि अगर मरीज़ को गले के गुदूद की वजह से ये दिल की धड़कन महसूस हो रही है तो गुदूद का इलाज किया जाता है। अगर नींद की कमी की वजह से या डिप्रेशन की वजह से या एंग्जाइटी की वजह से अगर मरीज़ को दिल की धड़कन महसूस हो रही है तो उस सूरत में मरीज़ को उसी के मुताबिक इलाज किया जाता है। या अगर ईको या ECG में इसकी वजह का तयन हो जाए कि मरीज़ के दिल की वेल्व में कोई मसला है या दिल के पट्टों की कमज़ोरी है, तो उस सूरत में मरीज़ को उसी हिसाब से इलाज तजवीज़ किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल है या आप किसी बीमारी के मुताल्लिक़ कुछ पूछना चाहते हैं या आपको दिल की धड़कन महसूस होती है या पैल्पिटेशंस होती हैं और आप उसके हवाले से कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 032123636111। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर अब्दुल्ला इकबाल। अल्लाह हाफिज़।